ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ इस पुस्तक को लेके, जिसका नाम है सनातन हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी, जिसके लेखक हैं प्रेमाचार्य शास्त्री जी, शास्त्रार्थ पंचानन। इसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड विभिन्न टॉपिक पे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से, रोचक ढंग से समझाया है। उसी को मैं भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी क्रम में हमने जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोगों ने लास्ट अध्याय के संस्कार और सृष्टि और काल से रिलेटेड प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग देखेंगे नित्य कर्म और इसके साथ ही साथ संप्रदाय और धर्म स्कंद के विषयों से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो चलिए भगवान का ध्यान करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव तुमेव सर्वम मम देवो देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, भगवान का ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। तो पहला हमारे पास टॉपिक है नित्य कर्म। इसमें आज के सेशन में पहला प्रश्न है दोस्तों, नित्य कर्म किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का है। उत्तर है, मनुष्य से प्रतिदिन जाने अनजाने कई पाप अथवा भूल हो जाया करती है। उनकी निवृत्ति के लिए कुछ कर्म नित्य करने की धर्म शास्त्रकार हमें आज्ञा देते हैं। उन्हीं कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। वह मुख्यतः संध्या वादन और पंच महायज्ञ विधि इन दो प्रकार में संग्रहित है। संध्या वादन संध्या वदन से क्या तात्पर्य है और इसे कब करना चाहिए। उत्तर है, संध्या का तात्पर्य है प्रतिदिन कुछ समय निकालकर परमेश्वर का ध्यान करना। द्विजों को संध्या दिन में 3 बार प्रातः, माध्याह्न और सायंकाल के समय ही करनी चाहिए। शास्त्र कहता है, ये मनुस्मृति में लिखा है दोस्तों। फिर यहाँ पे जिसका अर्थ है दोस्तों, प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए। जो द्विज प्रातः और सायं संध्योपासन नहीं कर सकता, वह शूद्र की भांति समस्त द्विज कर्मों से बहिष्कार करने के योग्य है। प्रातः काल की संध्या तारागण के अस्त होने से पूर्व की जाए तो उत्तम है। सूर्य निकलते समय मध्यम और सूर्य के चढ़ जाने पर कनिष्ठ मानी जाती है। सायं संध्या सूर्य रहते रहते की जावे तो उत्तम, सूर्य डूबने पर मध्यम और तारे निकल आने पर कनिष्ठ समझनी चाहिए। फिर प्रश्न है दोस्तों, संध्या कैसी करनी चाहिए और उसका क्या लाभ है। उत्तर है, द्विजों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए जिस संध्या का धर्मशास्त्रकार विधान करते हैं, उसके मुख्यतः 4 अंग है: विनियोग, प्राणायाम, सूर्योपस्थान और जप। शूद्र वर्ग भी प्रातः, माध्याह्न और सायं अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भगवत स्मरण में संलग्न होवें, गीता रामायण का पाठ करें। संध्या का प्रमुख उद्देश्य हमारी उस श्वास प्रक्रिया का नियमन है जो हमारे जीवन का वास्तविक मूल है। प्राकृतिक रीति से मनुष्य को एक आरोहात्र में 21,600 श्वास लेने चाहिए और वे भी गर्मी और सर्दी की ऋतु के अनुसार नासिका के दाएं व बाएं अमुक छेद से अमुक अमुक व्यवस्था के अनुसार शास्त्र में लिखा है। ये स्रोत लिखा है जो कि दोस्तों योग चूड़ामणि उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक आरोहात्र में जीव 21,600 बार सोहम मंत्र का जाप करता है। स्वर शास्त्र में नाक के दाएं छेद का नाम सूर्य और बाएं छेद का नाम चंद्रमा कहा गया। ये दोनों छेद यथा नाम तथा गुण के अनुसार क्रमशः गर्मी और ठंडक पहुंचाने के साधन हैं। आज के मानव समाज को यह मालूम भी नहीं
है कि कब किस नासिका क्षेत्र से श्वास लेना चाहिए, परंतु हमारे पूर्वज दिन रात में 3 बार श्वास प्रश्वास क्रिया को ठीक किया करते थे। प्रश्वास प्रक्रिया की साधना का ही धार्मिक नाम संध्या है। फिर प्रश्न है दोस्तों, विनियोग करने से क्या होता है? शरीर की रक्षा और मंत्रों के ऋषि देवता और छंद का ज्ञान होता है। प्राणायाम करने का क्या लाभ है? आयु की वृद्धि होती है प्राणायाम करने से। संध्या का मुख्य तत्व प्राणायाम है। संध्या का मुख्य तत्व क्या है मित्रों? प्राणायाम। प्राणायाम का तात्पर्य साधारणतया तो प्राणों का व्यायाम है, परंतु इसका वास्तविक तात्पर्य है प्राण शक्ति पर विजय। शास्त्रकारों ने लिखा है, ये श्लोक दिया हुआ है जिसका अर्थ है स्थूल और सूक्ष्म भेद से प्राण 2 प्रकार का होता है और जिस क्रिया द्वारा दोनों प्रकार के प्राणों पर विजय प्राप्त की जाए उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणों का व्यायाम प्राणायाम की प्रथम कक्षा कही जा सकती है और प्राण विजय अंतिम। निरंतर अभ्यास से प्राण शक्ति पर विजय प्राप्त कर मनुष्य ऐसी दशा में पहुंच जाता है कि वह समस्त संसार में व्याप्त प्राण शक्ति को जैसे प्रभावित कर सके और उससे अपने अनुकूल कार्य करवा सके। सूर्योपास्थान करने से क्या लाभ है और सूर्यार्घ क्यों दिया जाता है? सूर्य अर्घ क्यों दिया जाता है? क्षमा करें। संध्या का उपसंहारात्मक अंतिम अनुष्ठान सूर्योपास्थान है। साधक सूर्याभिमुख खड़े होकर सूर्य भगवान को जल की 3 अंजलि प्रदान करता है और दोनों हाथ उत्तान रूप में फैलाकर सविता देव की स्तुति करता है। वेद में लिखा है कि ये देखिए षड्विंग का श्लोक है जिसका अर्थ है संध्या में जो जल का प्रयोग किया जाता है वे जल कण वज्र बनकर असुरों का विनाश करते हैं। सूर्य अर्घ में साधक जल पूरित अंजलि लेकर सूर्याभिमुख खड़ा होकर मतलब सूर्य की तरफ खड़ा होकर सूर्य की ओर खड़ा होकर जल को भूमि पर गिराता है तो नवोदित सूर्य की सीधी पड़ती हुई किरणों से अनुबिध वह जल राशि मस्तक से लेकर पांव पर्यंत साधक के शरीर के समान सूत्र में गिरती हुई सूर्य किरणों से उत्पात रंगों के प्रभाव को ऊपर से नीचे तक समस्त शरीर में प्रभावित कर देती है। इसलिए वेद शास्त्रानुसार प्रातः पूर्वाभिमुख उगते हुए सूर्य के सामने और सायं पश्चिमाभिमुख मतलब पश्चिम सायंकाल को पश्चिम की ओर मुख करके छुपते हुए सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य अर्घ देने का विधान है। फिर प्रश्न है जप करने से क्या लाभ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जप करने से क्या लाभ है? बहुत लोग पूछते हैं तो उत्तर देखिए, अंतःकरण की तथा विचारों की स्वच्छता और व्यवहार में सत्य भाव का उदय। मतलब कि जप करने से आपके अंतःकरण के विचार क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, ठीक है, और व्यवहार में भी सौम्यता और सत्य भाव आने लगता है। मन तथा वाणी की शुद्धि और सांसारिक व्यवहार में सफलता। तो मन में और वाणी में क्या होती है? शुद्धि आती है और जो भी नकारात्मक चीजें होती है वो बाहर निकल के हटने लगती हैं। तो उसकी वजह से उसका असर आपके व्यवहार पे भी पड़ता है और आप कैसे लोगों से बोलचाल कर रहे हैं उस पर भी फर्क पड़ता है। फिर प्रश्न है दोस्तों, क्या जप करने के लिए माला आवश्यक है? हाँ, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र के अनुसार जो है माला आवश्यक है। जैसे ये श्लोक में लिखा है, अंगिरा स्मृति का श्लोक है ये, जिसका अर्थ है बिना कुशा के जो तद्दत धर्मानुष्ठान और बिना जल संस्पर्श के जो दान तथा बिना माला के संख्याहीन जो जप वे सब निष्फल होते हैं। फिर प्रश्न है जाप में माला घुमाते समय किस अंगुली का उपयोग करना चाहिए? यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्तर है जाप में माला घुमाते समय तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि अब ये देखिए यजुर्वेद और गीता में भी कहा गया है। क्या कहा है इसका अर्थ देखिए, भगवान का मुख्य निवास स्थान प्राणी का हृदय प्रदेश है। इन प्रमाणों के अनुसार
हृदय का प्रभावित करने के लिए ही जाप होता है। सो मध्यांगुली की धमनी, मध्यांगुली मतलब मध्य उंगली का ही हथ प्रदेश से सीधा संबंध है, अतः जाप में उसी का उपयोग होता है। फिर प्रश्न है दोस्तों, पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? तो 5 यज्ञ कौन से? पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और पांचवा जो है वो अतिथि यज्ञ। यही 5 महायज्ञ हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? उत्तर है, शास्त्रोक्त विधान के अनुसार वेदाध्ययन तथा संध्या वंदनादि कर्म करने को महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। मतलब कि जो आप वेद अध्ययन, मतलब कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करना और शाम को संध्या के समय वंदना करना, इसको क्या कहा गया? ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ किसे कहते हैं? भोजन के निमित्त एकाय हविष्यानन की देवताओं के निमित्त आहुति प्रदान करना देव यज्ञ कहलाता है। मतलब यज्ञ में जो हम देवताओं के लिए आहुति प्रदान करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? देव यज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ का क्या तात्पर्य है? कि अपसव्य होकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत पितरों के निमित्त अन्न तथा जल प्रदान करना पितृयज्ञ कहा जाता है। भूत यज्ञ किसे कहते हैं? कोष्ठक बनाकर पूर्व आदि दिशाओं में भूत गणों के निमित्त ग्रास समर्पित करना ही भूतज्ञ कहलाता है। अतिथि यज्ञ क्या होता है? अपने द्वार पर आए हुए ब्राह्मणादि अतिथि को भोजन आदि से सत्कार करना। मतलब कि आपके दरवाजे पे जो भी ब्राह्मण अतिथि आए उनको आप भोजन करवाएं, ठीक है। तो इस तरीके सत्कार को हम लोग अतिथि सत्कार बोलते हैं, अतिथि यज्ञ बोलते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये नित्य क्रम वाला टॉपिक खत्म होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है संप्रदाय। संप्रदाय का पहला प्रश्न है, संप्रदाय किसे कहते हैं और सनातन धर्म में कितने संप्रदाय माने गए हैं? भगवान के किसी एक स्वरूप विशेष को अपना इष्ट देव मानकर पूजना ही मुख्यतः संप्रदाय कहा जाता है। सनातन धर्म में मुख्यतः 5 संप्रदाय है। पहला है वैष्णव संप्रदाय, दूसरा है शैव संप्रदाय, तीसरा है शाक्त संप्रदाय और फिर है शौर संप्रदाय और गाणपत्य संप्रदाय, क्षमा करें। फिर है दोस्तों, कृपया इन्हें स्पष्ट करके बताएं। भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं, भगवान शंकर को अपना इष्ट मानने वाले शैव कहलाते हैं, भगवती दुर्गा को मानने वाले शाक्त संप्रदाय से रिलेटेड होते हैं, सूर्य के उपासक सौर संप्रदाय में आते हैं और गणपति के उपासक जो है गणपति संप्रदाय में आते हैं। संप्रदाय 5 हैं, तो क्या भगवान भी 5 हैं? भगवान 5 नहीं है, ये सब नाम एक ही परमेश्वर के हैं। भगवान के अपने अनंत नाम बताए हैं, तब अनंत संप्रदाय क्यों नहीं? संप्रदान भगवान के नामों के कारण नहीं बने हैं, अपितु भिन्न भिन्न कारणों से बने हैं। किस कारण से बने हैं? मानव शरीर पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन तत्वों से अधिष्ठाता देवता क्रमशः शंकर, गणपति, दुर्गा, सूर्य और विष्णु माने गए हैं। अर्थात पृथ्वी तत्व के स्वामी शंकर, जल तत्व के गणेश, अग्नि तत्व के स्वामी दुर्गा, वायु तत्व के सूर्य और आकाश तत्व के नियामक श्री विष्णु भगवान है। अतः तत्त तत्व में प्रधानता वाले व्यक्ति को तत्त देवता की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी विशेष संप्रदाय के लोग अन्य देवता की निंदा करें तो क्या उन्हें सनातन धर्मी कहा जा सकता है? उत्तर है, अपने उपास्य देवता में अनन्य बुद्धि रखना प्रशंसनीय और अनुकरणीय है, किंतु इतर देवता की निंदा करना सनातन धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। भगवान के किसी एक स्वरूप का उपासक और भगवान के किसी दूसरे स्वरूप की निंदा करने वाला कभी सनातन धर्मी नहीं कहा जा सकता। तो ये टॉपिक थे हमारे पास संप्रदाय से रिलेटेड। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो धर्म स्कंध। तो धर्म स्कंध के प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। पहला प्रश्न है, धर्म स्कंध से क्या अभिप्राय है?
तो मानव शरीर में जिस प्रकार स्कंद कंधा एक महत्वपूर्ण दृढ़ अंग माना गया, उसी प्रकार धर्म के महत्वशाली अंगों को ही धर्म स्कंद समझना चाहिए। फिर प्रश्न है, धर्म स्कंद कौन कौन है? धर्म स्कंद 3 माने गए हैं, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ क्या होता है और उसका क्या लाभ होता है? सनातन धर्म में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। यह भी कहा जा सकता है कि संपूर्ण हिंदू संस्कृति यज्ञ पर ही आधारित है। यज्ञ एक विशिष्ट वैदिक कर्म है जिसके करने से भगवान की प्रसन्नता और व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय अभ्युदय का कार्य संपन्न होता है। यज्ञ करने का क्या कोई विशेष विधान है? हाँ, मुख्यतः यजुर्वेद में तथा अन्य अनेकों वैदिक ग्रंथों में भी यज्ञ कर्म की विधि बताई गई है। तदनुसार द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही वैदिक यज्ञ की क्रिया में भाग ले सकते हैं। विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही यजमान की कामना का पूर्ण करने वाला होता है। स्मार्त और पौराणिक यज्ञ अधिकारानुसार सभी कर सकते हैं। क्या यजमान की पत्नी को भी यज्ञ करने का अधिकार है? उत्तर है, यज्ञ में वेद मंत्र बोलकर आहुति प्रदान करने का यजमान, पत्नी अथवा अन्य किसी भी स्त्री को एवं अनुपनीत पुरुष को भी अधिकार नहीं माना गया, किंतु धर्म पत्नी की यज्ञ के समय पति के साथ यज्ञशाला में उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। प्रश्न, जब पत्नी यज्ञ करने की अधिकारिणी नहीं है तब यज्ञ में उसकी उपस्थिति जरूरी क्यों है? उत्तर है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार पत्नी शब्द का अभिप्राय ही यह है कि जो यज्ञ आदि मांगलिक धार्मिक कार्यों में पति की सहचारिणी रहे। पत्नी केवल आहुति प्रदान न करेगी किंतु देवताओं की पूजा, मंगल पाठ, आशीर्वाद, अभिषेक आदि अन्य कृत्यों में तो संलग्न रहती ही है। फिर प्रश्न है, मांगलिक धार्मिक कार्यों में धर्म पत्नी को पति के दाएं अथवा बाएं किधर बैठना चाहिए? उत्तर है, यज्ञ, विवाह आदि धार्मिक कार्यों में धर्म पत्नी को पति के दाएं हाथ की ओर ही बैठना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मशास्त्रकार ऐसी ही व्यवस्था देते हैं। क्या इसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है? उत्तर है, इस विषय के एक नहीं सैकड़ों प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। धर्मपत्नी किन किन कार्यों में पति के दाएं हाथ बैठे और किन कार्यों में बाएं हाथ रहे, इसका सुस्पष्ट उल्लेख शास्त्रों में है। इस विषय में निम्नलिखित प्रमाण है। तो ये देखिए, संस्कार विधि और ये अत्रि स्मृति, संस्कार गणपति और लघु आश्वलायन और गोभिल ग्रह सूत्र, ये सब श्लोक हैं वहां से लिए गए हैं जो कि प्रमाण करते हैं। इन प्रमाणों को क्या तात्पर्य है? किन किन कार्यों में पत्नी को पति के दाईं और किन कार्यों में बाएं बैठना चाहिए? उत्तर है, इन प्रमाणों के अनुसार धर्मपत्नी को निम्नलिखित कार्यों में पति के दाईं ओर बिठाना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा, गीता यज्ञ एवं वेद यज्ञ आदि में, सिंदूर दान को छोड़कर विवाहकालीन सभी पूजा आदि कार्यों में, श्राद्ध करते समय, व्रत आदि में, उद्यापन में, चतुर्थी कर्म में और सभी पूजा आदि कार्यों में, नामकरण आदि संस्कारों में तथा कन्यादान के समय। उक्त कार्यों के अतिरिक्त शेष कार्यों में धर्मपत्नी की स्थिति बाएं मानी गई है। विशेषतया पूज्य लोगों के चरण धोने के समय और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करते समय। यही उक्त प्रमाणों का सारांश है। दान और तप का क्या महत्व है? अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को धर्म, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पण करना दान कहलाता है। दान देश, काल और पात्र के अविचार के अनुसार सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का माना गया है। इनमें सात्विक दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान की ओर उन्मुख करने के लिए जो विशेष उपासना और शारीरिक साधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तप कहते हैं।
सियावल रामचंद्र की जय। तो आज ये टॉपिक आज यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टॉपिक देखेंगे गुरु दीक्षा, सनातन धर्म और संसार। और ये हमारे पास नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है इस पुस्तक को खत्म कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों से, तो प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबने इतना प्यार दिया कि हम लोग जो है साथ में मिलके इस पुस्तक को पूरी पढ़ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन या उस इन्फॉर्मेशन से उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरीके की वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त करना सुनना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इससे जुड़ी बुक से रिलेटेड जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, उसमें जो भी रहस्यमय कहानियाँ कथाएं हैं, वो सब मैं आपके सामने लाता रहता हूँ, आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। साथ ही साथ डिफरेंट बुक्स के रिव्यूज़ वगैरह भी लाता रहता हूँ। तो आप हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। ठीक है, और किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की हमेशा कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।